E1 ट्रीटी ट्रेडर वीजा या E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा ट्रीटी कंट्रीज के उन सिटीजन्स के लिए एक बहुत फेवरेट और फेवरेबल बिजनेस वीजा ऑप्शंस है यूएसए के लिए, जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या यूएसए से ऑलरेडी बिजनेस की ट्रेड कर रहे हैं और इस बिजनेस की बेस पे वो यूएसए में मूव करना चाहते हैं। E1 E2 वीजा एप्लीकेशंस के जो एप्लीकेशन प्रोसेसेस हैं, देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस। आप इसको काउंसलर प्रोसेसिंग यानी यूएस एम्बेसी या यूएस काउंसलेट्स इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस और कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आप जहां जिस भी कंट्री में रह रहे हैं या जिस कंट्री के आप सिटीजन हैं उस कंट्री की यूएस एम्बेसी के थ्रू वीजा स्टैंपिंग करते हैं, या अगर आपके पास B1 B2 वीजा वैलिड मौजूद है, आप यूएसए में ट्रैवल करते हैं और यूएसए में आने के बाद यहां से चेंज ऑफ स्टेटस करते हैं फ्रॉम B1 टू E2 और E1। अब लीगली स्पीकिंग बोथ आर द प्रोसेसेस विच आर लीगली एप्लीकेबल। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली, आपकी सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली आप इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस चूज कर सकते हैं। बट लेटली आई हैव सीन एंड आई हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन्स, जो भी स्पेशली पाकिस्तान से जो मेरे इन्वेस्टर्स यहाँ पे ट्रैवल करते हैं ऑन B1 और B2 वीजाज पे, उनमें बहुत सारी कंफ्यूजन है बिकॉज दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड और रादर misinformed के B1 B2 वीजा पे they can travel to USA, they can do the change of status, it takes couple of days and then they can come back and they can do whatever they want to do, और उनका स्टेटस जो है वो या जो वीजा है वो B1 से E1 पे या E2 पे कन्वर्ट हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि इन दोनों में जो काउंसलर प्रोसेसिंग है और जो चेंज ऑफ स्टेटस है इनमें क्या मेजर डिफरेंसेस हैं और ये कैसे काम करते हैं और ये किन लोगों के लिए किस स्टेज में कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज राहिल शेख, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए में मूव होना चाहते हैं। अगर आप यूएस ट्रीटी कंट्री से बिलोंग करते हो और आपका कोई ऐसा एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसमें चाहे वो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जो आप यूएसए से ट्रेड करते हो, चाहे वो इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज है या एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, तो आप E1 वीजास को क्वालिफाई कर सकते हो। और अगर आप यूएसए में लोकल किसी बिजनेस में या लोकल नेशनल लेवल पे या लोकल स्टेट लेवल पे आप कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करते हो, किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करते हो, किसी बिजनेस के शेयर्स परचेज करते हो या कोई फ्रेंचाइज का बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आप E2 इन्वेस्टर वीजा को कंसिडर करते हो। अब E1 और E2 की जो प्रोसेसिंग है इनके दो डिफरेंट प्रोसेस मेथड्स होते हैं। आप यूएस एम्बेसी के थ्रू जो है वो अपना E2 वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें नॉर्मल जैसे B1 B2 वीज़ा की एप्लीकेशन होती है। आप जब यहाँ पे बिजनेस एस्टैब्लिश कर लेते हो अमेरिका में, बिजनेस के तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स आप यूएस एम्बेसी, आपकी जो भी कंट्री ऑफ रेजिडेंस या कंट्री ऑफ सिटीजन है, आप वहाँ पे यूएस एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो। फिर आपका एक बिजनेस इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में आप क्वालिफाई करने के बाद आपको वीज़ा स्टैंप होता है जो कि वीज़ा स्टिकर की मद में आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होगा, पेस्ट होगा। एज कंपेयर टू वीजा स्टैंपिंग, अगर आप B1 B2 वीजा होल्डर हो और आप यूएसए में ट्रैवल करते हो तो यहां पे आके आप USCIS के थ्रू अपना स्टेटस जो है वो B1 B2 वीजा से E1 या E2 वीजा पे चेंज कर सकते हो। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन बिग डिफरेंस कि स्टेटस और वीजा में क्या फर्क है, क्योंकि जो आप आउटसाइड यूएस से यूएस एम्बेसी या काउंसलेट से करते हो उसको वीजा बोलते हैं, और जो आप USCIS से विद इन द कंट्री आके चेंज करते हो उसको स्टेटस बोलते हैं। सो वीजा और स्टेटस में जो मेजर डिफरेंस है उसमें आप ये समझिए आसान लैंग्वेज में कि जो वीजा होता है वो आपकी परमिशन टू एंट्री इन द कंट्री है और जो स्टेटस है वो राइट टू लिव इन द कंट्री है। यानी आप B1 B2 पे जब एंटर होते हो तो जो 6 महीने की आपको एंट्री स्टैंप मिलती है वो आपका स्टेटस होता है कि आप 6 महीने तक यहां पे रह सकते हो, और आपका जो एंट्री के लिए यूज हुआ था जो स्टिकर था वो वीजा था।
तो सेम उसी तरह अगर आप ई वीज़ा स्टैम्प करके एम्बेसी से आप यहाँ पे एंटर होते हो तो आपके पास वीज़ा है जो कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। जब आप B1 B2 पे एंटर होने के बाद USCIS से स्टेटस चेंज करते हो तो दैट इज़ नॉट अ वीज़ा, बिकॉज यहाँ पे आपका कोई वीज़ा स्टैम्प नहीं हो रहा पासपोर्ट पे। यहाँ पे आपका सिर्फ जो स्टेटस जो टूरिस्ट स्टेटस था, क्योंकि आप B1 B2 पे एज अ टूरिस्ट या विजिटर आप एंटर हो कंट्री में, अब वो टूरिस्ट से आपका रेजिडेंट स्टेटस या इन्वेस्टर और ट्रेडर स्टेटस जो है वो शिफ्ट हो गया। नाउ द बिगेस्ट चैलेंज इज कि जो स्टेटस चेंज में यू आर काइंड ऑफ ए लैंडलॉक, बिकॉज स्टेटस चेंज की इजी ट्रांसलेशन ये है कि इट्स अ सिंगल एंट्री परमिशन और परमिट फॉर यू टू लिव इन द कंट्री, नॉट ऑन द टूरिस्ट पर्पस, जो कि आपका इनिशियल पर्पस था कंट्री में एंटर होने का, बट आपका अपना जो पर्पस है वो चेंज हो गया। अब आप बिजनेस के लिए रह रहे हैं, इसलिए आपका स्टेटस चेंज हो गया। स्टेटस चेंज मींस दैट यू कैन नॉट ट्रैवल बैक एंड फोर्थ, कि आप यूएसए में इन एंड आउट ट्रैवल नहीं कर सकते। तो बहुत से मेरे इन्वेस्टर्स जो है वो इस माइंड फ्रेम में है कि दे आर बिजी, दे हैव देयर ऑन बिजनेसेस, जिनके अपने बिजनेसेस चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपका अपना कोई कारोबार है, अपना बिजनेस है, या आपकी अपनी कोई प्रॉपर्टीज हैं, अपनी कोई कमिटमेंट्स हैं। सो दे हैव बीन अंडर द इंप्रेशन कि वो एक मुख्तसर से टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन डालेंगे, स्टेटस चेंज करेंगे, और उसके बाद दे आर अलाउड और फ्री टू मूव बैक, ताकि वो अपना बैक एंड फोर्थ मूव कर ले। द मोमेंट यू एग्जिट आफ्टर द स्टेटस चेंज, जब आप B1 B2 पे आए, आपने स्टेटस चेंज किया, और यहां से स्टेटस चेंज करने के बाद द मोमेंट यू एग्जिट फ्रॉम द कंट्री, तो आपका स्टेटस एक्सपायर हो गया। बिकॉज एज आई मेंशन, इट्स यू कैन कंसिडर दिस एज अ सिंगल एंट्री परमिशन, सिंगल एंट्री परमिट, जो आपको वन टाइम के लिए मिला रहने के लिए। आप जो ही एग्जिट करेंगे तो आपका स्टेटस खत्म हो जाएगा। अब आपको दोबारा एंट्री करने के लिए दोबारा से एम्बेसी के थ्रू प्रोसेस करना पड़ेगा। सो बेसिकली स्टेटस चेंज इज ओनली फॉर दोज जिनका वापस ट्रैवल करने का कोई इरादा नहीं है, या जो विजिटर टूरिज्म पर्पस के लिए एंटर हुए थे और यहाँ पे आके उनको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली है कि नाउ दे वांट टू स्टे हियर, दे डोंट वांट टू गो बैक, तो स्टेटस इज देयर फॉर यू। यू कैन डू द चेंज ऑफ स्टेटस, बट इट्स अ टेम्परेरी सोल्यूशन। द आइडियल एंड एक्चुअल लीगल सोल्यूशन ऑफ E2 वीजा इज कि आप यहाँ की सारे बिजनेस रेडी करने के बाद एम्बेसी के थ्रू में अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है वो प्रोसेस करें, क्योंकि जब वीजा आपके पास स्टैंप होता है तो E2 वीजा इज अ मल्टीपल एंट्री वीजा, और फिर आप जितना मर्जी ट्रैवल इन एंड आउट कर सकते हैं। सो होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स यू टू डिसाइड कि आपको स्टेटस चेंज करना है या आपको अपना वीजा प्रोसेस करना है एम्बेसी के थ्रू। इसके अलावा जो वीजा प्रोसेस और स्टेटस चेंज के डिफरेंसेस हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर डिफरेंसेस एज वेल, कि जैसे आपका वीजा में इंटरव्यू होता है, स्टेटस चेंज में इंटरव्यू नहीं होता है, और इसके अलावा जो है वो उनके प्रोसेस टाइम्स में कितना डिफरेंस है, उनकी फीसिस में कितना डिफरेंस है, इनके क्या क्या डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके लिए देयर इज अनदर डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल ऑन माई चैनल। यू कैन जस्ट गो थ्रू एंड सर्च फॉर द E2 स्टेटस चेंज और स्टेटस चेंज रिक्वायरमेंट्स, तो आपको वो डिटेल वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको डिफरेंट उसकी फीसिस, उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज, डॉक्यूमेंटेशन और पैरामीटर्स जो है वो सब मिल जाएंगे। बट मेक श्योर दैट आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं या E2 का बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो यू मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ताकि आप अपने जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स है उसको भी सेफ रख सके, अपनी जो इन एंड आउट आपके जो ट्रैवल ऑब्जेक्टिव्स हैं कंट्री के अंदर, आप उनको भी जेपरडाइज नहीं कीजिए। सो यूएस वीजा से रिलेटेड या यूएस बिजनेस से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।